एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू अपने परिवार के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे और बहुत मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करते थे। हमें कोई नया काम देखना होगा। हम मजदूरी करके घर का खर्च नहीं चला पाएंगे। हम खाना तो अच्छा बना ही लेते हैं, तो क्यों ना हम छोले भटूरे बेचना शुरू करें। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। मैं बाजार जाकर छोले भटूरे बनाने का सामान लेकर आता हूँ। हम कल से ही बनाना शुरू कर देंगे। अगली सुबह दोनों पति पत्नी अपना छोले भटूरे का ठेला लगाते और ग्राहकों के आने का इंतज़ार करते हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। एक दिन बाजार में एक अमीर व्यक्ति आया और उसने देखा कि इस छोले भटूरे की दुकान पर बहुत भीड़ लगी है। चलो चलकर खाए जाए। वह उनके पास आया और कहा, एक प्लेट छोले भटूरे मेरे लिए भी लगा दो। उस व्यक्ति ने छोले भटूरे खाए, जो कि उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगे। उसको एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं इन्हें अपने होटल में बावर्ची की नौकरी के लिए पूछूं। उस व्यक्ति ने उन पति पत्नी से कहा, तुम्हारे बनाए हुए छोले भटूरे बहुत ही स्वादिष्ट हैं। क्या तुम दोनों मेरे होटल में बावर्ची की नौकरी करना चाहोगे? रामू और उसकी पत्नी यह सुनकर हैरान हुए और आपस में बात करने के बाद उस अमीर व्यक्ति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्होंने होटल में काम करना शुरू किया। वहाँ के अनुभवी शेफ से सीखकर अपने छोले भटूरे के स्वाद और गुणवत्ता को और भी बेहतर बनाया। कुछ समय बाद रामू और उसकी पत्नी के छोले भटूरे का स्वाद वहाँ के लोगों के बीच बहुत ही मशहूर हो गया। लोग हर रोज़ होटल आकर उनके छोले भटूरे का आनंद लेते। इस तरह रामू और उसकी पत्नी की मेहनत और उनके छोले भटूरों का स्वाद गांव के बाहर भी प्रसिद्ध हो गया। होटल का मालिक यह देखकर बहुत खुश हुआ। आज तुम लोगों के छोले भटूरे के स्वाद के कारण यहाँ बहुत ग्राहक आ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही तुम लोगों की तनख्वाह बढ़ा दूंगा। रामू और उसकी पत्नी यह सुनकर बेहद खुश हुए। इस प्रकार वे अब गरीबी से आज़ाद हो गए और एक खुशहाल जीवन जीने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और संघर्ष के बावजूद हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।